जंगल में एक बड़ा सा पेड़ है जिस पर एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले में रहती है। मौसम में अचानक बदलाव आ गया है और बारिश शुरू होने वाली है। बच्चों, लग रहा है आज बारिश बहुत तेज आएगी। तुम सब मेरे पास ही रहो ताकि मैं तुम्हें सुरक्षित रख सकूं। माँ, बारिश क्या सच में इतनी तेज होगी? मुझे डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जब बारिश आएगी तो मैं अपने पंखों से तुम सबको ढक लूंगी। अचानक तेज हवा के साथ बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं और आसमान में बादल गरजने लगते हैं। माँ, ये आवाजें बहुत डरावनी है। ये बिजली क्यों चमक रही है? बिजली कड़कती है और बादल गरजते हैं, लेकिन ये सब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तुम बस मेरे पंखों के नीचे रहो। बारिश और तेज हो जाती है और चिड़िया अपने पंख फैलाकर बच्चों को ढक लेती है। खुद भीगती है लेकिन बच्चों को पानी की एक बूंद भी नहीं लगने देती। माँ, तुम तो खुद पूरी भीग गई हो। तुम्हें ठंड नहीं लग रही? मुझे ठंड की परवाह नहीं है मेरे बच्चों। मुझे बस यही चिंता है कि तुम सब सुरक्षित और सुखी रहो। एक माँ के लिए बच्चों की सुरक्षा ही सबसे बड़ी चीज होती है। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है और चिड़िया के बच्चे सुरक्षित रहते हैं। सभी खुश और सुरक्षित महसूस करते हैं। माँ, तुमने हमें बचाने के लिए खुद को भीगा लिया। तुम सच में सबसे अच्छी माँ हो। बिल्कुल बच्चों, यही तो माँ का प्यार है। हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना सीखो, यही जीवन का असली मतलब है। और चिड़िया के बच्चों ने पहली बार माँ के त्याग और प्यार को महसूस किया। पहली बारिश से सबक सीखने के बाद चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में सुरक्षित है। मौसम ठंडा हो गया है लेकिन चिड़िया के बच्चों में जिज्ञासा बनी हुई है। कल रात की बारिश के बाद सब कुछ कितना चमक रहा है। ये पत्ते, ये फूल नए जैसे लग रहे हैं। हाँ बच्चे, बारिश के बाद सारी चीजें ताजा हो जाती हैं। प्रकृति का यही तो जादू है। हम हमेशा तुम्हारे पंखों के नीचे ही क्यों रहते हैं? क्या कभी हम भी अपने पंखों से उड़ पाएंगे? बिल्कुल उड़ोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें धीरज रखना होगा और अपनी ताकत बढ़ानी होगी। उड़ना सीखने में समय और अभ्यास लगता है। उसी समय एक पास के पेड़ पर बैठा तोता उनकी बातचीत सुन रहा था। अरे चिड़िया, तुम्हारे बच्चे उड़ने की बातें कर रहे हैं, लेकिन लगता है अभी इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। माँ, क्या हम सच में कभी उड़ पाएंगे? तोते की बातों पर ध्यान मत दो। अभ्यास और धीरज से सब कुछ मुमकिन है। मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे पंख फैलाने हैं और धीरे धीरे ऊंचाई पकड़नी है। एक दिन तुम मुझसे भी ऊंचा उड़ोगे। चलो देखते हैं कब तक ये बच्चे उड़ पाते हैं। हम जरूर उड़ेंगे तोते अंकल। माँ हमारे साथ है और हम कोशिश करेंगे। तुम सबके इस आत्मविश्वास पर मुझे गर्व है। याद रखो, उड़ने का मतलब सिर्फ आसमान में ऊंचाई पर जाना नहीं है। इसका मतलब है खुद पर विश्वास करना और हर कठिनाई का सामना करना। तोता मुस्कुराते हुए आगे उड़ जाता है और बच्चे उत्साह में अपनी माँ से उड़ना सीखने की बातें करने लगते हैं। चिड़िया उन्हें समझाती है कि अगले कुछ दिनों में वो उन्हें उड़ने के पहले कदम सिखाएगी। माँ, हम अभ्यास कब से शुरू करेंगे? कल सुबह सबसे पहले सूरज की पहली किरण के साथ हम उड़ना सीखने की शुरुआत करेंगे। तुम सब तैयार रहना। चिड़िया के बच्चे अपनी पहली उड़ान के लिए उत्सुक और तैयार महसूस कर रहे हैं। अब उन्हें माँ से सीखने और नई ऊंचाइयों को छूने का इंतजार है। अगले दिन सुबह का समय है। सूरज की पहली किरणें पेड़ की शाखाओं पर पड़ रही हैं। चिड़िया अपने बच्चों को पहली बार उड़ने का अभ्यास कराने के लिए तैयार करती है। बच्चे थोड़े घबराए हुए लेकिन उत्साहित हैं। बच्चों, आज का दिन बहुत खास है। आज मैं तुम्हें पंख फैलाना और उड़ान भरने की शुरुआत सिखाऊंगी। सबको ध्यान से मेरी बात सुननी होगी। हाँ माँ, हम ध्यान से सब कुछ सीखेंगे। मगर माँ, अगर हम गिर गए तो क्या होगा? मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहले तो हम छोटे छोटे कदम उठाएंगे। पेड़ की इस शाखा से उड़ने की कोशिश करेंगे। अगर तुम गिरे भी तो मैं तुम्हें संभाल लूंगी। ठीक है माँ, हम सब तैयार हैं। चिड़िया बच्चों को शाखा पर बैठने के लिए कहती है और उन्हें अपने पंख फैलाने के तरीके दिखाती है। वह धीरे धीरे अपने पंखों को खोलकर हवा में तैरने का अभ्यास कराती है। देखो बच्चों, पहले अपने पंख फैलाओ, फिर धीरे धीरे इन्हें हवा में ऊपर नीचे करो। इससे तुम्हें संतुलन मिलेगा और उड़ने में आसानी होगी। माँ, ये तो मजेदार है। मुझे लग रहा है जैसे मैं उड़ सकता हूँ।
मुझे भी कोशिश करनी है, पर डर लग रहा है। डर को खुद पर हावी मत होने दो। धीरे धीरे अभ्यास करो और अपने पंखों पर भरोसा रखो। गिरने का डर ही हमें उड़ने से रोकता है। मैं पहले जाऊंगा, मैं कर सकता हूँ। वो हम भी कर सकते हैं। बच्चे अपनी माँ की बात सुनते हैं और अभ्यास करना शुरू करते हैं। थोड़ी देर में वे संतुलन साधना शुरू कर देते हैं। अब बारी है पेड़ की छोटी शाखा से हल्की सी उड़ान भरने की। शाबाश बच्चों, तुमने बहुत अच्छी कोशिश की। इस तरह धीरे धीरे तुम और ऊंची उड़ान भर पाओगे। आज तुमने साबित कर दिया कि खुद पर विश्वास रखकर हर मुश्किल को पार किया जा सकता। माँ, तुम्हारे बिना हम ये कभी नहीं कर पाते। तुम्हारा शुक्रिया। मुझे तुम सब पर गर्व है। याद रखना, हमेशा अपने पंखों पर भरोसा रखना और कभी हार मत मानना। हर दिन अभ्यास करना और एक दिन तुम आकाश की ऊंचाइयों को छू लोगे। सबके सफल होने पर चिड़िया बहुत गर्व महसूस करती है। चिड़िया के बच्चों ने उड़ने के पहले कदम सीख लिए हैं। अब वे आत्मविश्वास से भरकर नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हैं। चिड़िया के बच्चे अब उड़ना सीख गए हैं और हर दिन अपने पंखों का अभ्यास कर रहे हैं। एक दिन जंगल में फिर से तेज बारिश आने वाली है। आसमान में काले बादल घिर आए हैं और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। बच्चों, जल्दी आओ। लगता है आज फिर से घोंसला ठीक करना होगा ताकि हम सब सुरक्षित रह सकें। माँ, हम अब उड़ना सीख गए हैं, तो क्या हम बारिश में उड़कर खेल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अभी तुम लोग छोटे हो और तुम्हारे पंख भी पूरी तरह मजबूत नहीं हुए हैं। बारिश की तेज बौछारें तुम्हें गिरा सकती हैं। लेकिन माँ, बाहर उड़ना कितना मजेदार होगा। मैं समझती हूँ बच्चों, लेकिन कभी कभी इंतजार करना और धैर्य रखना भी जरूरी होता है। तुम्हें हर मौसम की समझ होनी चाहिए और बारिश में उड़ना बहुत खतरनाक हो सकता है। उसी समय पास की शाखा पर बैठा एक कबूतर उनकी बातें सुन रहा था। अरे क्या हुआ चिड़िया, ये बच्चे बारिश में उड़ने का सोच रहे हैं क्या? हाँ कबूतर भाई, ये बच्चे अभी उड़ना सीखने की मस्ती में हैं, लेकिन मैं इन्हें बारिश में उड़ने से मना कर रही हूँ। बहुत सही कर रही हो। मैंने कई बार देखा है कि छोटे पक्षी बारिश के समय गिर जाते हैं और उन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो क्या हम कभी बारिश में उड़ नहीं सकते? अभी नहीं बच्चों, जब तुम बड़े और मजबूत हो जाओगे तब तुम बारिश में उड़ने की ताकत और संतुलन दोनों पालोगे। तभी बारिश तेज हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में दुबक जाते हैं। चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ सुरक्षित बैठी रहती है। उन्हें ढक लेती है ताकि वे भीग न जाएं। माँ, तुमने हमें बारिश से बचाने के लिए फिर से अपने पंख फैला दिए। तुम्हें ठंड नहीं लग रही? क्या? मुझे ठंड से ज्यादा तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है बच्चों। एक माँ के लिए अपने बच्चों की सलामती सबसे बड़ी चीज होती है। माँ, हमें समझ में आ गया कि क्यों तुमने हमें बारिश में उड़ने से रोका। हम सब तुम्हारे बिना सुरक्षित नहीं रह सकते थे। यही तो मैं चाहती थी कि तुम समझो। हमेशा अपने अनुभव का इस्तेमाल करना और अपने आप को सुरक्षित रखना। एक दिन तुम भी बड़े होकर अपने अनुभव से दूसरों को समझा सकोगे। जैसे ही बारिश थमती है, बच्चे अपनी माँ के इस प्रेम और सुरक्षा के लिए उसके प्रति आभार महसूस करते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि उनकी माँ की सावधानी और उनके प्रति प्यार हमेशा उन्हें सुरक्षित रखेगा। माँ, हम हमेशा तुम्हारी बात मानेंगे और धैर्य रखेंगे। धन्यवाद माँ, हमें सुरक्षित रखने के लिए। बस यही सीखते रहो और हमेशा समझदारी से काम लो। यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। अब बच्चे अपनी माँ के प्यार और उसकी समझ की गहराई को जान गए हैं और आने वाले जीवन के लिए तैयार हो रहे हैं। कुछ समय बीत गया है और अब चिड़िया के बच्चे बड़े और मजबूत हो गए हैं। उन्होंने उड़ना अच्छी तरह से सीख लिया है और वे अब आत्मविश्वास से भरपूर हैं। एक दिन मौसम फिर से बदलने लगा और बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बच्चों, लगता है आज फिर से बारिश आएगी। इस बार तुम सबके पंख मजबूत हो गए हैं, लेकिन फिर भी बारिश के दौरान सावधानी रखना। माँ, अब हम पहले जैसे छोटे नहीं हैं। हमने उड़ना सीख लिया है और अब हम बारिश का सामना करने के लिए तैयार हैं। मुझे मालूम है बच्चों, लेकिन हर परिस्थिति में सावधान रहना सबसे जरूरी है। ये अनुभव तुम्हें जीवन में हमेशा काम आएगा। माँ, क्या हम इस बार बारिश में उड़ सकते हैं?
तुमने कहा था कि बड़े होकर हम ये कर पाएंगे। बिल्कुल, पर ध्यान रखना कि तेज बारिश में उड़ान भरने में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अपने पंखों को फैलाकर धीरे धीरे उड़ना। बच्चे उत्साहित होकर पेड़ की शाखा पर आ जाते हैं और बारिश का इंतजार करने लगते हैं। अचानक आसमान में बादल गरजते हैं और चिड़िया उन्हें देख रही है, लेकिन उन्हें उड़ने की इजाजत दे रही है। माँ, हम तैयार हैं। देखना, हम बारिश में भी उड़ान भर सकते हैं। तुम सब पर गर्व है। तुमने धैर्य और अभ्यास से यह मुकाम पाया है। अब जाओ और उड़ान भरो, लेकिन याद रखना, कभी लापरवाही मत करना। बच्चे एक एक करके अपने पंख फैलाते हैं और हल्की बारिश में उड़ान भरते हैं। वे धीरे धीरे उड़ते हुए हवा में ऊपर उठने लगते हैं। चिड़िया उन्हें देखकर गर्व महसूस करती है और उनकी ताकत और समझदारी पर खुश होती है। माँ, ये कितना अद्भुत अनुभव है। हम सच में बारिश में उड़ रहे हैं। माँ, हम आजादी महसूस कर रहे हैं। तुम्हारे सिखाने की वजह से ही हम ऐसा कर पा रहे हैं। हाँ बच्चों, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे पास खुद पर विश्वास है। बस इसी तरह समझदारी और सावधानी से उड़ते रहना। थोड़ी देर बाद बच्चे उड़ते उड़ते वापस घोंसले की तरफ आते हैं। वे गीले तो हो गए हैं, लेकिन सुरक्षित हैं और बहुत खुश भी। माँ, बारिश में उड़ना वाकई एक सपना था जो आज पूरा हो गया। धन्यवाद माँ, हमें सब कुछ सिखाने के लिए। तुम सबने जो सीख लिया है, वही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखना और जिम्मेदारी से उड़ना। मुझे तुम सब पर बहुत गर्व है। चिड़िया के बच्चे अब पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और अपनी माँ के अनुभव और प्यार की छाया में जीवन में नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं। अब चिड़िया के बच्चे बड़े और पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए हैं। उन्होंने उड़ना, बारिश में संतुलन बनाना और मुश्किल हालातों का सामना करना सीख लिया है।